नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, किसके लिए? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए। अब देखेंगे कि क्या है, तो इसको पॉइंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले को पॉइंट में कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं या फिर उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनको एग्जामिनेशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए मूवमेंट करनी पड़ सकती है। तो उनको मूवमेंट करनी पड़ सकती है, अंदर या स्टेट से बाहर जाना पड़ सकता है या किसी स्टेट में आना पड़ सकता है। उनके लिए ये गाइडलाइंस कही गई है कि क्वारंटाइन से बचने के लिए उनको ये है कि अगर वो स्टेट को इफ़ दे एग्जिट और री एंटर द स्टेट, और या फिर इसका उल्टा, री एंटर और एग्जिट द स्टेट विद इन 74 आवर्स बाय द गवर्नमेंट। तो अगर वो इतने टाइम में स्टेट को एंटर या एग्जिट कर देते हैं या फिर एग्जिट या री एंटर कर देते हैं, तो उनको जो है यहाँ से थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी क्वारंटाइन से बचने के लिए। इसके बाद इसमें कहा जाता है कि एडमिट कार्ड जो है वो काफ़ी होगा, एक वैलिड प्रूफ होगा। अगर आपने स्टेट में एंटर करना है, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवानी पड़ेगी। जो कैंडिडेट के साथ उसके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, उसके लिए भी वही रजिस्ट्रेशन चलेगी एडमिट कार्ड की। उसके बाद कहा जाता है कि एंटायर एग्जामिनेशन सेंटर का जो फ्लोर होगा, वॉल्स होगी, डोर्स होगी, गेट होंगे, उन सभी को डिसइंफेक्टेड किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। 1% की इसकी मात्रा जो है वो रखी जाएगी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसको जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि फ्रेश मास्क और ग्लव्स जो होंगे वो यूज किए जाएंगे एग्जाम फंक्शनरीज के द्वारा आफ्टर स्टाफ वेरिफिकेशन इज डन, जब स्टाफ के द्वारा वेरिफिकेशन कर दी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि सैनिटाइज़र बॉटल जो है वो एक रखी जाएगी एंट्री गेट के ऊपर, एग्जामिनेशन रूम में, स्टाफ ऑब्जर्वर रूम में, ताकि उसको जो है वो टाइम टाइम पर भर भी दिया जाएगा अगर वो ख़त्म हो जाती है। अगर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में भी यही कहा जाता है कि कोई लिक्विड हैंड वॉश है या फिर कोई सोप है, तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि उसको रेस्ट रूम में रखा जाएगा, उस रेस्ट रूम में जाकर फिर से भरा जाएगा। कैंडिडेट का जो सीटिंग एरिया है जहाँ पर बच्चे बैठेंगे, उसको थ्रोली सैनिटाइज किया जाएगा। अगर पेपर सेशन में डिवाइड हुआ है तो एवरी सेशन के बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जितने भी वॉशरूम्स हैं उनको प्रॉपरली क्लीन किया जाएगा, डिसइंफेक्टेड किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। 1% किसकी मात्रा रहेगी। ऑल डोर हैंडल जो होंगे, स्टेयर चेयर होंगे, स्टेयर के रेलिंग्स होंगे, लिफ्ट बटन होंगे, उन सबको डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। इन केस अगर कोई व्हील चेयर है तो उसको भी डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। ऑल द जितने भी ट्रांसमीन्स हैं, डस्टबिन आप कह लीजिए, उनको भी प्रॉपरली क्लीन जो है वो किया जाएगा। स्टाफ वेरिफिकेशन और स्टाफ डिक्लेरेशन यहाँ पर चलेगी, उसके लिए सुजेस्ट किया गया है जब भी वो सेंटर में रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एग्ज़ाम फंक्शनरीज मस्ट सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन। जो एग्ज़ाम फंक्शनरीज हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। जो थर्मोगन्स होती हैं आपकी टेम्परेचर चेक करने के लिए, एक तो वहाँ से, और दूसरा है कि अगर कोई भी फंक्शनरीज इन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता या फेल है उन सबको करने के लिए, तो उसको जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम फंक्शनरी जो है उनको होल टाइम जो है, ऑल टाइम जो है, वो मास्क और ग्लव्स पहने रखने होंगे। उसके बाद कहा गया है कि क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशन जो है वो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, एक और बात कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे बात कहा जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो सभी स्टाफ और कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्राउडिंग के लिए कहा गया है कि क्राउडिंग को अवॉइड करें जब भी आप एंट्री या फिर एग्जिट करते हैं। उसके बाद कहा गया है कि सीनियर स्टाफ जो होगा वो मॉनिटर करेगा एंट्री और एग्जिट को। 2 मीटर की डिस्टेंस की बात कही है इन्होंने। एग्जिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी परमिटेड 1 by 1, तो 1 by 1 चलेगी और 2 मीटर की डिस्टेंस रखी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स की जाएगी। फेस मास्क जो है वो पहनने होंगे, और सैनिटाइजिंग ऑफ द हैंड्स, जो भी सैनिटाइज हैंड करने हैं वो कर सकते हैं। इन्विजिलेटर्स के लिए कहा गया है कि उनको मास्क और प्रॉपर हैंड ग्लव्स जो है वो पहने रखने हैं। उसके बाद कहा गया है द कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग इन अटेंडेंस रूम्स। तो कैंडिडेट जब भी अटेंडेंस शीट पे साइन करेंगे तो वो उससे पहले और उसके बाद हैंड्स को सैनिटाइज करें। और उसके बाद कहा गया है कि अगर किसी में भी कुछ इस तरह का सिम्टम पाया जाता है, फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था भी
बताई यहाँ पर गई है। उसके बाद कहा गया है कि हैंड वॉशिंग स्टेशन जो होगा वहाँ पर प्रॉपर लिक्विड सोप रखा जाएगा और स्टूडेंट्स जो हैं अपने हाथ फ्रिक्वेंटली वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइस किया जाता है कि जो बच्चे वहाँ पर बैठेंगे उनकी जो सीटिंग प्लानिंग होगी वहाँ पर भी 2 मीटर की डिस्टेंस जो है वो रखी जाए। तो उसके लिए भी 2 मीटर की डिस्टेंस रखने की बात कही गई है। और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की बात कही गई है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में सेफ़ होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और जो टॉयलेट बताए गए हैं हैंड वॉशिंग के लिए बताया गया है वहाँ पर भी पानी की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद कहा जाता है डस्टबिन जो होंगे उनको अच्छे से क्लीन किया जाएगा और प्रॉपरली कवर भी किया जाएगा। एट द एंड ऑफ डे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो यूज्ड ग्लव्स एंड मास्क जो होंगे उनको डिस्पोज किया जाएगा अच्छे से डस्टबिन में। हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा जो भी एडवाइजरीज दी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग ग्लव्स और जो आपके हैंड मास्क हो गए उनको डिस्कार्डेड किया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्ज़ाम फंक्शंस, जितने भी एग्ज़ाम फंक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखा जाए। रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्ज़ाम फंक्शंस विल बी मेंटेन्ड इन सिस्टम फ्यूचर रेफरेंस, मतलब अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो उसके हिसाब से उसको उनका रिकॉर्ड है उसको तैयार किया जाए। और इन्विजिलेटर जो होंगे उनका रिकॉर्ड भी जो है वो स्टाफ वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो भी की जाए। उसके बाद बताया गया है कि नेम और द नंबर जो होंगे उन सब के नेम और नंबर जो कि अदर स्टाफ हो गया जैसे कोई हाउस कीपिंग सिक्योरिटी गार्ड के लिए हो गया उनका भी ये नेम और नंबर मेंटेन किया जाए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन विल मेंटेन द डाटाबेस ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, और जो बच्चे होंगे उनका जो डाटा है वो किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, उनकी अटेंडेंस सीटिंग प्लान सबमिट बाय द सेंटर सुपरवाइजर जो कि सीटिंग प्लान होगी उसके हिसाब से, और रूम वाइज डेटाबेस ऑफ कैंडिडेट एंड स्टाफ ऑन ड्यूटी शैल बी मेंटेन्ड, और रूम वाइज जो है वो डाटा कैंडिडेट्स का भी और स्टाफ का भी मेंटेन किया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस जो हैं अभी जारी की गई हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अगर आपको लगता है कि कहीं पर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि मैंने आगे पीछे आपको बताया है तो आप खुद से भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोटिफिकेशन को खुद पढ़िए, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि आप लोग भी एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके लिए ये बेहद मायने नोटिफिकेशन रखती है। टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए। So that's all. Thank you for watching the video.